दोस्तों कैसे हो आप सभी को नमस्कार। कभी कभी दोस्तों हम इतने उदास हो जाते हैं कि हमारा मन किसी काम में नहीं लगता, बस यही कहता है कि अपने आप को कुछ कर बैठे। पर ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। अरे यार, जिंदगी जीने के लिए मिली है, यहाँ हम उन सफलताओं को प्राप्त कर लेते हैं जिनके लिए हमने दिन रात एक की होती है। क्या कमी रह गई सुधार करो, एक बार नहीं 100 बार करो। ये सफलता तो 2 दिन का मेहमान है, करना है वो असफलता से प्यार करो। थोड़ा सा कमजोर हूं लेकिन किस्मत का मारा नहीं, बस लड़खड़ा के गिरा हूं अभी मैं हारा नहीं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में संघर्ष किया है और संघर्ष के बल पर किसी मुकाम पर पहुंचा है, वह व्यक्ति कभी किसी का अपमान नहीं करता है। लेकिन जो थोड़े ही प्रयास में जीवन में बहुत ज्यादा कामयाब हो जाता है, उसका घमंड लोगों का अपमान करना शुरू कर देता है। लेकिन इन लोगों का गर्व और ईगो ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। अधिकतर लोग अपने अपमान का जवाब उसी भाषा में देते हैं जिस भाषा में उनका अपमान होता है। लेकिन वास्तव में आपको उसी भाषा में जवाब देने से कुछ समय तो काफी अच्छा लगेगा, लेकिन इसके बाद आपको अंदर ही अंदर बात बुरी लगेगी। इसलिए जब भी आपको कोई अपमानित कर रहा हो तो संयम से आपको उसका जवाब देना चाहिए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपमान का बदला अपमान से नहीं लेते हैं। हमें अपने अपमान का बदला अपने काम से लेना चाहिए। जब कंस के दरबार में भगवान श्री कृष्ण का मजाक उड़ाया गया, तब श्री कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन श्री कृष्ण की शक्ति को देखकर कंस ने अपना सिर झुका दिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपकी शक्ति और आपका कार्य ही आपके अपमान के बोझ को कम कर सकता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को नीचा देखना पसंद करते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में असफल होता है और दूसरों का अपमान करने में आनंद लेता है, क्योंकि समझदार व्यक्ति कभी किसी का अपमान नहीं करता। यदि कोई आपका अपमान करे तो उसे एक बार सहन करना ही समझदारी है। दूसरा अपमान सहना महान होना है, लेकिन तीसरा अपमान सहना मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता है। इसलिए अपमान सहने की भी एक सीमा होती है। किसी ने कहा है, सड़े हुए फूलों से ही बदबू आती है, क्योंकि खिले हुए फूल हमेशा सुगंध छोड़ते हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति दूसरे का अपमान करता है, ऐसे व्यक्ति की सोच बहुत नीची होती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। जो लोग दूसरों का अपमान करना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत ही नकारात्मक होता है। और जो लोग हमेशा किसी का अपमान करने के मौके तलाशते रहते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना ही अच्छा है। जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है और अपने जीवन में आगे बढ़ता है, वह ऐसा कभी नहीं करेगा। मनुष्य को सुखी जीवन के लिए हमेशा अच्छे कार्य करना चाहिए। जो लोग सच्चाई और अच्छाई का मार्ग छोड़कर छल कपट और दिखावे को अपना लेते हैं, तो ऐसे लोग न तो जीवन में खुश रह पाते हैं और न ही जीवन में उन्हें सफलता मिलती है। उन्हें हमेशा कोई न कोई भय और परेशानी घेरे रहती है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध मनुष्य को धीरे धीरे खा जाता है। क्रोध करने वाला व्यक्ति कभी सम्मान प्राप्त नहीं करता है। जो व्यक्ति ज्यादा क्रोध करता है, वह एक समय के बाद अकेला हो जाता है। ऐसे में आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। लेकिन जब कोई आपका अपमान बार बार करे तो उसे अपनी भाषा में जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप उसे और ज्यादा भड़का रहे हैं। अगर आप उनका जवाब नहीं देंगे तो ऐसे लोगों के लिए यह सबसे बड़ा जवाब होगा।
क्योंकि ऐसे लोगों की सोच आपको परेशान करने की होती है, और अगर आप उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे तो उन्हें और खुशी मिलती है। इसलिए चुप रहने में ही समझदारी है। हो सके तो ऐसे लोगों को देखें और उन्हें एक हल्की सी मुस्कान दें, जिससे उन्हें अपमानित महसूस होगा। समस्या जीवन का हिस्सा है, लेकिन परेशानियों से पार पाना व्यक्ति के हाथ में है। बुरे वक्त में व्यक्ति को हर एक से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अपमान करने वाले लोगों से दूरी बना लो। अगर कोई इंसान आपका एक दो बार अपमान कर दे तो आप उससे दूरी ही बना लो, ताकि वो आपका अपमान ही न कर सके। अगर बार बार अपमान करने वाला आपका कोई करीबी इंसान है और चाहकर भी आप उनसे दूरी नहीं बना सकते हो, तो उनकी बातों पर और उन पर ध्यान देना बंद कर दो और उनसे जितनी जरूरत हो उतनी ही बात करो। कई बार परिस्थिति ऐसी आ जाती है जहां पे कि आपका अपमान होने पर जवाब देना जरूरी हो जाता है, तो ऐसे में आप उस अपमान का मजेदार तरीके से जवाब दो। अगर कोई आपकी कमियां निकालकर या फिर किसी और बात को लेकर आपको अपमानित करता है, तो आपको अपनी उस बात पर हंसना है और उसे स्वीकारना है, और उस इंसान को आपकी कमियां ढूंढने के लिए धन्यवाद करना है। ऐसा करने से उसे पता चल जाएगा कि उसकी किसी भी बात का आप पर असर नहीं पड़ा, और ऐसे में वो व्यक्ति खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा। अगर कोई आपको बुरा भला कहे, आपको चिढ़ाए या आपका अपमान करे, तो ऐसे परिस्थिति में उसे जवाब देने की बजाय आप शांत रहो और उसको कोई भी जवाब मत दो। याद रखो कि सामने वाला आपको गुस्सा दिलाने के लिए और परेशान करने के लिए ही आपका अपमान करता है। कई बार परिस्थिति ऐसी आ जाती है जहां पे कि आपका अपमान होने पर जवाब देना जरूरी हो जाता है, तो ऐसे में आप उस अपमान का मजेदार तरीके से जवाब दो। अगर कोई आपकी कमियां निकालकर या फिर किसी और बात को लेकर आपको अपमानित करता है, तो आपको अपनी उस बात पर हंसना है और उसे स्वीकारना है, और उस इंसान को आपकी कमियां ढूंढने के लिए धन्यवाद करना है। ऐसा करने से उसे पता चल जाएगा कि उसकी किसी भी बात का आप पर असर नहीं पड़ा, और ऐसे में वो व्यक्ति खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा। कुछ लोग रिश्तेदारी या दोस्ती के खातिर अपना अपमान होने के बावजूद भी चुप रहते हैं, लेकिन दोस्तों कभी कभी हमारे सामने ऐसी स्थिति आ जाती है जहां पर बिना बात के हमें सबके सामने नीचा दिखाया जाता है, हमारा अपमान किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें शांत नहीं बैठना है, बल्कि अपने अपमान का उन्हें करारा जवाब देना है, और फिर हो सके तो उस जगह से उसी वक्त निकल जाना है। क्योंकि अगर लोगों के सामने आपका कोई अपमान करता है और आप चुपचाप सहते रहते हैं, तो लोगों के सामने आपकी इंसल्ट हो जाती है। लोग आपको बहुत हल्के में लेने लगते हैं, और इस वजह से फिर कोई भी आपका अपमान कर सकता है। इसलिए कभी कभी लोगों को अपने अपमान का करारा जवाब देना ही सही होता है, ताकि लोगों को भी पता चले कि आप अपमान नहीं सह सकते। अपमानित होने पर कई सारे लोग उस अपमान का बदला लेने के लिए बदले की भावना रखते हैं, पर यह बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ऐसा करने से आप खुद ही और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। इसलिए आपका अपमान करने वाले व्यक्ति के प्रति बदले की भावना न रखें, और ये होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। पर एक बात समझ लो, ऐसा करने से उस व्यक्ति को कुछ फर्क पड़े न पड़े, पर आप पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। बार बार उस अपमान और उस व्यक्ति के बारे में सोचकर आपका चिड़चिड़ापन बढ़ता है, मन में नकारात्मक विचार आते हैं, और आप एक तरह का नकारात्मक विचार महसूस करने लगते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए बेहतर है उन लोगों को आप मन ही मन माफ कर दो, और वक्त आने पर अपनी सफलता से उन्हें जवाब दो। ऐसा करने से आपके मन में
उस व्यक्ति के प्रति कोई नकारात्मकता भी नहीं रहेगी। माफ करने के बाद भी आपको ऐसे लोगों से दूर ही रहना है ताकि वो दोबारा आपको किसी भी तरह की तकलीफ न दे सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।